हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप कॉल किसी को भी कैसे लग जाता है और इस प्रॉब्लम को आपको कैसे दूर करना है। क्योंकि मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स आया था कि सर मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल लग जाता है किसी और को और फिर ऑन ऑफ भी होता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे हमारे फ़ोन के अंदर ठीक हो सकता है। तो अगर इस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उससे 110% आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको 4 से 5 स्टेप ऐसे बताने वाला हूं जो आप कर लेंगे तो आपके अगर फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, नॉलेज वाली वीडियो है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि हम मोबाइल से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालते हैं जिससे कि आपको फायदा हो सके। और ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं, उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो जब मैं नया पब्लिश करूंगा तो वो देखने को मिलेगा और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने फोन के ऊपर दिखाता हूं कि आपको किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए पूरी स्टेप को अंत तक वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यह प्रॉब्लम कोई एक पार्टिकुलर चीज के चलते नहीं होता है दोस्तों, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। 3-4 प्रोसेस है जिसके चलते होता है, तो उन तीनों चारों स्टेप को आपको देखना होगा और 1 बाय 1 करके आपको टेस्ट करना होगा कि कौन सा प्रॉब्लम आपके मोबाइल के अंदर है। फिर बिल्कुल वो मोबाइल आपका ठीक हो जाएगा, कहीं पे भी किसी को कॉल नहीं लगेगा। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहला काम है वो आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है। तो आप फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपके फ़ोन का ये वीवो फ़ोन है तो इसमें मोर सेटिंग का ऑप्शन आता है। हो सकता है आपका फ़ोन कोई और कंपनी का होगा तो उसमें एडवांस सेटिंग लिखा होगा, तो आपको वहीं पे जाना होगा एडवांस सेटिंग के अंदर। तो चलिए हम मोर सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलता है बैकअप एंड रीसेट का। तो आपको करना क्या है, बैकअप एंड रीसेट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको बैकअप डाटा और रीस्टोर डेटा और उसके बाद से एक ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग दिख रही है, रीसेट ऑल सेटिंग। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है। होता ये है दोस्तों कि अगर आपने कोई स्पीड डायलिंग कर दिया होगा या वॉल्यूम कंट्रोल वाली एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर के आपके फ़ोन के अंदर कुछ सेट हो गया होगा, तो उससे क्या हो रहा होगा, आपका फ़ोन टच होता होगा, किसी को कॉल लग जाता होगा। तो आपको करना क्या है, रीसेट ऑल सेटिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन पहले जैसा सेटिंग था वैसे हो जाएगा। अगर कोई भी सेटिंग के चलते प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपके फ़ोन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो आपको यही करना है, रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है। उससे क्या होगा, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपकी सेटिंग चेंज होगी। जो कुछ भी अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ गलत सेटिंग हो गया होगा जिसके चलते वो कॉल लग जा रहा है ऑटोमेटिक, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसको पहले करके देखना है, अगर इससे हो गया तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो अब आगे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब आगे आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने कोई ऐप को इंस्टॉल किया है और उसके चलते वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके फ़ोन का जो पावर बटन होता है ये पावर बटन है। तो आपको इसको पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और जब ऑफ के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसको ऑफ नहीं करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू जो ऑफ वाली जो बटन है, मतलब ऑफ के ऊपर जा करके और उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे उसके बाद से वहाँ पे आ जाएगा सेफ मोड। सेफ मोड एक आएगा, फिर आपको ये वॉल्यूम वाली बटन से, अप डाउन वाली बटन से आपको नीचे आ जाना है और आपको अपने फ़ोन के सेफ मोड में चले जाना है।
और सेफ मोड में जाकर के फिर अपने फ़ोन को ऑन हो जाएगा। आपका फ़ोन सेफ मोड में जाएंगे ऑन होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा वॉच करना है कि क्या वो सेफ मोड में रखिए, उसको चलने दीजिए 1 दिन 2 दिन आप सेफ मोड में ही चलाइए। उसके बाद से आप देखिए कि ये ऑटोमेटिक कॉल लगता है या नहीं लगता है। अगर ऑटोमेटिक कॉल नहीं लग रहा है सेफ मोड में, तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन के अंदर ऐप के चलते प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूं कि इसको कैसे रीस्टोर करना है। तो यहाँ पे आपके अगर ऐप के चलते प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा सेफ मोड में जाने के बाद। अब चलिए आगे मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं कि आपको क्या करना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई मालवेयर फंक्शनिंग हो गया, कोई वायरस आ गया है, तो आपको अपने फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्कैन करने का, आई मैनेजर मिला होगा। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर वायरस स्कैन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप वायरस स्कैन करेंगे और यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे तुरंत करके दे दिया कि सेफ है और स्कैनिंग ड्यूरेशन 1 सेकंड के अंदर ही पूरा स्कैनिंग कर दिया और वायरस कोई भी नहीं है, सेफ है। यहाँ पे डन कर दीजिए तो कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह से आपके फ़ोन के अंदर वायरस स्कैन होगा। अगर नहीं होगा तो किसी अच्छे वाली कंपनी का वो ऐप आप डाउनलोड करके और उसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि कोई मालवेयर फंक्शन तो नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम अगर होगी तो किस तरह से दूर करना है आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन और है जो बहुत ही 110% वो ऑप्शन ये करेगा, ठीक करेगा। ये तीसरे वाले होने के बाद आपको इससे भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो चौथा क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को रीबूट करना है। अब रीबूट कैसे करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो ये पावर वाली बटन दिख रही है और वॉल्यूम वाली अप बटन दिख रही है, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने रीबूट का ऑप्शन आएगा। आपका डाटा कोई भी डिलीट नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको अपने फ़ोन को रीबूट करना है। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि बहुत सारे फ़ोन के अंदर अगर आपका फ़ोन किसी दूसरे कंपनी का होगा ये, तो उसमें वॉल्यूम, पावर और होम बटन तीनों बटन यूज होते हैं। तो आपको अपने मॉडल को सर्च करना है गूगल में और आपके लिए कौन सा की सही है वो की को ही प्रेस करना है। जनरली होता ये है कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में वॉल्यूम वाली अप बटन और पावर बटन को आप प्रेस करेंगे, उसके बाद से आपका फ़ोन जो होगा वो रीबूट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ जो वॉल्यूम वाली डाउन बटन है उससे ऊपर और अप बटन से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो डाउन बटन से आप रीबूट के ऑप्शन में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे पावर बटन को ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपका फ़ोन पूरी तरह से रीबूट हो जाएगा। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारे बना रखा है, आप चैनल पर उसको भी देख सकते हैं कैसे रीबूट करना है। रीबूट लाइव करके मैंने दिखाया है। तो आपको इसको फ़ोन को रीबूट कर देना है। रीबूट में भी आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा और आपका फ़ोन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जो भी आपने ऐप इंस्टॉल किया था वो ऑटोमेटिक वो सारा जो भी उसके अंदर वायरस होगा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपका फ़ोन रीबूट हो करके एकदम बिल्कुल वैसे ऑन होगा जैसे कि आपने नया में अपना फ़ोन लिया था। तो उस तरह से ये फ़ोन ऑन हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी रीबूट करने के बावजूद भी नहीं होता है तो अब मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन बताऊंगा कि फिर वही आपको करना होगा। अब क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने यहाँ मोर सेटिंग या एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप एंड रीसेट का। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऑल इरेज डेटा या आपको फैक्ट्री रीसेट करके आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको याद रहे कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बैकअप लेना है, बैकअप डेटा करना है और यहाँ पे बैकअप करके गूगल का जीमेल आईडी जो भी आपका होगा उसे गूगल के सर्वर पे बैकअप हो जाएगा डेटा। और डेटा बैकअप होने के बाद यहाँ पे रीस्टोर डेटा का भी ऑप्शन है, फिर वहाँ से आप
वापस इसको रीस्टोर कर सकते हैं। इसलिए पहले आपको बैकअप लेना है, बैकअप लेने के बाद आपको ऑल इरेज डेटा या फैक्ट्री रीसेट करना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब आप फैक्ट्री रीसेट करने जाएंगे तो आप जो जीमेल आईडी से आपने पासवर्ड लगा रखा होगा वो मांगेगा। तो पहले तो पासवर्ड मांगेगा, आपका जो भी स्क्रीन लॉक होगा वो होम स्क्रीन लॉक का जो आपने पासवर्ड लगा रखा होगा वो मांगेगा। उसके बाद से आपका ईमेल आईडी का भी पासवर्ड मांगेगा अगर आपने अपने फ़ोन का प्रोटेक्शन कर रखा होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो आपका फ़ोन का डेटा इरेज हो जाएगा। आप क्लिक कर देंगे, पूरी तरह से आपका डेटा फॉर्मेट होकर इरेज हो जाएगा। इरेज होने के बाद से अब फिर आप यहाँ पे रीस्टोर बैकअप कर सकते हैं। उसी ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे आप यहाँ पे रीस्टोर डेटा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए रिकवरी फ्रॉम गूगल सर्वर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल सर्वर से जो भी डेटा बैकअप हुआ होगा वो डेटा वापस आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा और आपका फ़ोन में पूरी डेटा आ जाएगा और आपका फ़ोन पूरी तरह से वो 110% सॉल्व हो जाएगा। अब किसी को भी अपने आप कॉल नहीं लगेगा पे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है, जैसे कि ये सवाल पे ही मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना सवाल हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे और आपका जवाब भी देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल पे आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।